आजकल अपने इंडिया में कई ऐसे मुकर्रिरीन को हम देख रहे हैं जो हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम तक सुनाते हैं। उन्हें अपने आबा उस्ताद के नाम याद नहीं होंगे, मगर वो अकल भी नहीं इस्तेमाल करते। हजारों साल का फासला और हजारों साल के बाद पैदा होने वाले लोग। अच्छा, एक बात और है, अगर मेरे नस्ब में, मेरे आबा व अजदाद में किसी दूसरे का नाम ले दिया जाए तो भले से आप उसको बहुत बड़ी गलती ना कहें, लेकिन अगर हुजूर के नस्ब नामे में किसी ऐसे नाम को शामिल कर दिया जो हुजूर के आबा व अजदाद में से ना हो, तो आप मुझे बताइए ये कितनी बड़ी जुर्रत है। वाह वाह। अब आइए बुखारी शरीफ किताब मनाकिबिल अंसार बाब मुबाअसिन नबी, बुखारी शरीफ के हवाले से आपको हुजूर का नस्ब नाम सुना। हम सब के आका हुजूर पुर नूर का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के। हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के। हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसै के। हजरत कुसै बेटे हैं हजरत किलाब के। हजरत किलाब बेटे हैं हजरत मुर्रा के। हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के। हजरत काब बेटे हैं हजरत लुअई के। हजरत लुअई बेटे हैं हजरत गालिब के। हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के। हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के। हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नद्र के। हजरत नद्र बेटे हैं हजरत किनाना के। हजरत किनाना बेटे हैं हजरत मुद्रिका के। हजरत मुद्रिका बेटे हैं हजरत खुसैमा के। हजरत खुसैमा बेटे हैं हजरत इलियास के। हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के। हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निसार के। और हजरत निसार बेटे हैं हजरत माद के। और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब शरीफ सुनाते थे तो बस यहीं तक सुनाते थे। ये बात बुखारी शरीफ के हाशिया में लिखी हुई है कि हमारे नबी अपना नसब बस यहीं तक सुनाते थे। और हजरत इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत अदनान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है और हजरत इस्माइल हजरत आदम की औलाद है। हजरत अदनान से हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें हैं, इसमें भी इख्तिलाफ। और अहले अंसाब का, मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत अदनान तक मेरे नबी के आबा-ओ-अजदाद के नाम सही सनदों से साबित है। जब हमारे नबी खुद अपना नसबनामा हजरत अदनान तक सुनाते थे तो क्या मुझे बताइए आप, क्या दूसरों लोगों को भी नहीं चाहिए कि हजरत अदनान तक ही सुनाए? बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं आप? फिर ये जो ट्रेंड चला हुआ है जलसे में कि हुजूर का नसबनामा सुना दीजिए, अब मुकर्रिर साहब खड़े होते हैं, अब वो उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मालूम नहीं कितने नाम छोड़ते हैं, कितने नाम गलत पलट पढ़ते हैं। इतने काबिल हो गए कि हजरत आदम तक आपको बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हुजूर का नसब बड़े अदब से सुनाना चाहिए ताकि कोई नाम गलत न पढ़ा जाए, ताकि कोई नाम छूट न जाए। उसमें भी जुरा फैशन बना दिया है। मेरी कौम के जिम्मेदारों, इस तरह से जो लोग नसबनामा पढ़ते हैं हुजूर का, हमें चाहिए कि उन लोगों से हम इस बात पर सवाल करें कि जब नबी हजरत आदम तक अपना नसबनामा नहीं सुनाते थे तो आप क्यों सुना रहे हैं? अब मेरे नबी की वालिदा की तरफ से मेरे नबी का नसब सुनिए। मोहम्मद इब्न आमिना बिन्ते वहब
और वो बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, और वो बेटे हैं ज़ुहरा के, और वो बेटे हैं किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपनी माँ की तरफ से और अपने वालिद की तरफ से मिल जाया करता है। अच्छा, जो मैंने नाम आपको सुनाए हैं, इन्हीं में एक नाम है फहर, जिनका लक़ब है कुरैश। हम हुजूर को कुरैशी कहते हैं ना। अरे भाई, ये वाले कुरैश नहीं है, बलरामपुर वाले, ये कुरैशी हो रहे हैं, वो कुरैशी हो रहे हैं। ये फहर, हजरत फहर जो है, ये हुजूर के आबा और अजदाद में जो हजरत फहर, इनका लक़ब है कुरैश। इनका लक़ब कुरैश क्यों रखा गया? असल में कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है, जो समंदर के दूसरे जानवरों को खा जाता है और दूसरों पर गालिब आता है, कभी मगलूब नहीं होता। तो हजरत फहर बिन मालिक को अल्लाह ने ताकत दी थी, खुदादाद ताकत की बुनियाद पर वो तमाम कबाइले अरब पर गालिब रहे। इस वजह से अहले अरब ने उनको कुरैश कहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा नुक्ता। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नबी अपने वालिद की तरफ से भी और अपनी वालिदा की तरफ से भी कुरैशी है। सुभान अल्लाह, कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कब हुई, अल्लाह ही जाने। अल्लाह फरमाता है, लौला कमा खलक़तुद दुनिया, ए हबीब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। अल्लाह फरमाता है, हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी फरमाते हैं, या जाबिर, इन्नल्लाह क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले, सबसे पहले, कितना पहले, कितना पहले? तो आइए कुरान की एक आयत करीमा पढ़ता हूं। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। सवाल ये है कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है, और इस हुआ का मर्जा कौन है? कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है? आइए इसको समझने के लिए बरेली शरीफ नहीं चलते, सीधे दिल्ली चलते हैं। नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली, और ये वो हस्ती है जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनके रोजे पर हाजिरी दी और मैंने अर्ज किया, हुजूर, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसमें अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली के रोजे से आज भी आवाज आएगी, अरे नादान, मेरी किताब पढ़ के देख। जब मैंने मदारिजुन नबी को पढ़ के देखा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है, और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है, ये आयत हमदे खुदा भी है, और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा साहिब है, खुदा बातिन है, और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, जाहिर है, मुस्तफा बातिन है, और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना साहब, ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर? तो मैं डंकन की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ, दोनों अव्वल है, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह
की तबलीग इस्लामी किबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।